नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, कल बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर नियुक्ति पत्र बांटे गए। ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और पहले फेज का जो नियुक्ति का प्रोसेस था वो बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई और अब दूसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति और होगी, तो जाहिर सी बात है कि अब लेकिन इसके बाद सवाल एक खड़े हो रहे हैं। उस लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यह सवाल हो रहा है कि डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया गया। पहले फेज में तकरीबन 14,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो दूसरे राज्यों के थे। कहीं ना कहीं इस राज्य के जो अभ्यर्थी थे उनकी हकमारी हुई है और इसको लेकर डोमिसाइल पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में डोमिसाइल फिर से लागू होना चाहिए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता है, सरकार का पक्ष रखेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ एक्सपर्ट के रूप में रमाकांत चंदन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं जो शिक्षक नेता हैं। सबसे पहले चंदन जी, आपसे जो डोमिसाइल को लेकर एक मांग हो रही है, लगातार आपने देखा होगा कि जब से रिजल्ट की प्रक्रिया हुई और उसके बाद से दूसरे फेज का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से लगातार ये मांग हो रही है कि पहले फेज में अगर डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो दूसरे फेज में सरकार करे, ताकि यहाँ के लोगों को उसका पूरा लाभ मिल सके। क्या वस्तु स्थिति है बिहार की और अन्य राज्यों की? देखिए, एक बात तो सही है कि जब डोमिसाइल नीति हम खत्म कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को मौका कम मिलेगा। लेकिन यहाँ राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे युवाओं को अन्य राज्यों में नौकरी पाने की छूट है क्या? तो जानिए, आप तृतीय वर्ग की जो नौकरी है, वहाँ हर जगह डोमिसाइल नीति लागू है, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य स्टेट हो। और यहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू थी पिछले वर्ष तक, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, इस बार हटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 9, 10th और 11, 12 में तो खैर बिहारियों की संख्या इसलिए ज़्यादा रही कि वह उस स्टेट के परीक्षा में उसमें डोमिसाइल नीति लागू था। लेकिन 1 to 5 में जो सूचना मिली है शिक्षक नेता के द्वारा, उसमें अधिकांशतः बाहर के लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं युवाओं की हकमारी है। आप एक तरह से जब अपने युवाओं को नौकरी देने का मन बनाया है, तो आपको कम से कम अपने युवाओं के लिए अन्य राज्यों की डोमिसाइल नीति समाप्त करने की दिशा में बात करनी चाहिए। तब आप अपने यहाँ भी डोमिसाइल नीति दीजिए ताकि सबको ये मौका मिल सके। हालाँकि राज्य सरकार का कहना है कि हम देश भर के मेधा को हम अपने बिहार में आमंत्रित करना चाह रहे जी। हैं ताकि शिक्षा का जो स्तर है, वो गुणवत्ता है, वो बढ़ सके। सवाल यहाँ यह है, क्या यही विचार अन्य राज्य रखते हैं? तो उसमें हमारे युवा मारे जाएँगे, उनकी रोज़ी-रोटी मारी जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि अगला जो घोषणा हुई है कि हम 1,30,000 करेंगे, उसमें और ज़्यादा बाहरी राज्य के आएँगे, क्योंकि अब तो वो मामला भी नहीं रहा जो स्टेट में वो लोग भाग नहीं लिए थे। तो इसलिए 9, 10th, 11, 12th में बाहरी लोगों का वो नौकरी नहीं हो पाई। लेकिन अब तो वो सारे लोग आएँगे और सारे लोग परीक्षा देंगे और एक तरह से सफल होंगे। जी। जी, शैलेंद्र जी, आपसे सवाल। आप अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। आपका एक लंबा खासा अनुभव रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो तो वो बिहार के शिक्षा जगत के लिए जो अभी प्रोसेस चल रहा है शिक्षक बहाली को लेकर, वो कितना जरूरी होगा? डोमिसाइल नीति तो लागू होनी ही चाहिए। अगर लागू नहीं होता है तो बिहार वासियों के लिए ये कलंक का टीका होगा। और मैंने कह दिया है कि पूर्व में भी कहा है कि शिक्षा और शैक्षणिक जगत का राजनीतिकरण हो गया है और जो राजनीतिक दलों का यहाँ पर वर्चस्व होता है वो अपने अनुसार रिक्ति और नियुक्ति और अपनी राजनीति गोटी सेकते हैं। यहाँ बिहार के युवाओं को देखना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों से अभी ट्रेन में टिकट नहीं मिले, मजदूर के तरह दूसरे राज्यों में चले जाएं, 10 लाख और 20 लाख की घोषणा हो जाए, रोजगार और बेरोजगारी की फौज खड़ी रहे और दूसरे राज्यों की शोभा बढ़ाए और डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो कैसे होगा? ये बाहर वाले कैसे खुश रहेंगे? बाहर वाले इनको कैसे पीटेंगे? बिहार के पत्रकार को जेल में कैसे ठूसेंगे? इनकी तो नीति रही है, डोमिसाइल नीति नहीं रही है। इनकी नीति हमेशा दुधारी नीति रही है।
और शिक्षक आज डीएलएड कुकुरमुत्ते के तरह पूरे नेताओं का, माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का, ठेकेदारों का पूरा डीएलएड चल रहा है। और यहां से लेकर पूरे राज्यों में डीएलएड की ये हो रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का ना फिक्सेशन होना चाहिए कि मैक्सिमम का। हमको बीएड एमएड मिल रहा है प्राइमरी स्तर पर, तो ये दिक्कत है क्या? और ऊपर से डोमिसाइल। प्राइमरी स्तर में जितने डीएलएड हैं ये सब शिक्षा माफियाओं का कॉलेज है। सरकारी स्तर पर कोई कॉलेज नहीं है अभी। और कैसे परीक्षा होती है, कहां पढ़ाई होती है, इसका फिक्र नहीं है। लेकिन हम इस शिक्षा को प्रश्रय दिए हैं कि और प्राथमिक स्तर खत्म हो जाए। हम लोग तो सेकेंडरी स्तर में थे, जब क्लास 8 में एडमिशन लेते थे तब कुछ स्थिति ठीक थी। लेकिन अब तो क्लास 9th में आते हैं, उनको काउ नहीं लिखने आता है, KOW लिखते हैं। और स्थिति बदतर हो जाएगी। केरल से आए हैं, वहां भाषाई लोग हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, और बड़ मीडिया वाले भी बहुत वो से छापे हैं। और पूरे राज्य पर राज्यों का यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की स्थिति बना। और अरुण जी यहाँ से सवाल बेरोजगार लेते हैं, बीएड एमएड अरुण जी से पूछ क्यों लेते हैं। अरुण जी, लगातार इस बात को लेकर सरकार कहती रही है कि बिहार के युवाओं के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सरकार रोजगार दे रही है बिहार के युवाओं को। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पे बहाली हुई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, 1,20,000 में 14,000 जो थे वो बाहर के अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बने। तो क्यों ऐसा? क्यों बिहार के लोगों के साथ जो 14,000 बाहर के कैंडिडेट इसमें आए, वो 14,000 अगर बिहार के रहते तो यहाँ के युवाओं को इसका फायदा होता? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही उन नौजवानों को हम ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं जिन्होंने कल नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। ये तो देश में और पहला राज्य बिहार जिन्होंने नजीर पेश करने का काम किया। आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से बेरोजगारी चरम पर है। हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और उस स्थिति में बिहार सरकार ने 55 दिन के अंदर, कह सकते हैं 2 महीने के अंदर, सरकारी नौकरियां इतनी भारी संख्या में देने का काम किया। वही नहीं बल्कि फर्स्ट चरण के बाद दूसरे फेज के लिए भी नियुक्तियां की घोषणा करने का काम किया। 1,20,000 और नियुक्तियां हम देने जा रहे हैं। तो ये सब बहुत शुभ संकेत है दीपक जी, और पूरे बिहार में खुशी का लहर है, नौजवानों के गालों पर मुस्कान है। सरकारों अरुण जी, आप कह रहे हैं कि बिहार, एक सेकंड, है। आप कह रहे हैं कि बिहार के युवा दर दर ना भटके, इसके लिए सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे बहाली की है। तो जाहिर सी बात है कि जो 14,000 जो पोस्ट बाहर के कैंडिडेट को मिले, अब वो 14,000 तो अभी भी दर दर भटक रहे हैं ना, क्योंकि अब सेकंड फेज भी होगा तो सेम चीजें तो वहां भी होंगी, उस 2.0 में भी होगी। देखिए दीपक जी, आप इसी बिहार की धरती के लाल हैं और हमारे बुद्धिजीवी और वरिष्ठ यहाँ नेतागण, शिक्षक नेतागण मौजूद हैं। अब ये बताइए, सारे लोगों को संविधान का ज्ञान है और हमारा संविधान कहता है, संविधान का 16वीं धारा उपधारा जो कहता है, आप किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके निवास के आधार पर आप किसी भी अधिकार से उनको वंचित नहीं कर सकते हैं, और वह उनका मूल अधिकार है। और जिस डोमिसाइल की बात आप कर रहे हैं, जिस नीति की बात कर रहे हैं, वो विधि सम्मत भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि बिहार के नौजवान भी देश के हर एक प्रदेश में जाकर सरकारी नौकरी पाते हैं और सरकारी नौकरी भारी संख्या में कर रहे हैं। और जहां तक 14,000 और मात्र 12%
की बात कर रहे हैं कि राज्य के अन्य 12 स्टेट के 14 स्टेट के नौजवान नौकरी पा गए। हम आपको बताना चाहते हैं, हम ही लोगों के मैनिफेस्टो में था। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी पैरवी किया था। 2020 में कहा शालू था जी कि ने एक हमारी सवाल किया, सरकार अरुण जी, बनेगी शालू जी ने तो एक हम सवाल किया कि डोमिसाइल तमिलनाडु, जी जी, शालू जी ने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब आपसे जानना मैं चाहता हूँ। जवाब जी मैं जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। शिक्षक नेता बता रहे थे, झारखंड का एग्जाम्पल दे रहे थे। आप देखिए, रघुवर दास जी ने इस तरह का नीति लागू करने का काम किया था, लेकिन कोर्ट ने खारिज किया। वहां भी डोमिसाइल नीति नहीं है। जहां तक बिहार की बात करिएगा तो यहाँ तो स्थानीय आरक्षण नीति पहले से ही है। यहाँ के ही बिहारी नौजवान 60% आरक्षित कोटे से जाएंगे। उसके बाद जो है अन्य राज्य के नौजवान और हमारे बिहार नहीं के नहीं, ठीक है। नौजवान के साथ कंडीशन होगा। अरुण जी, शालू उसके जी एक बाद सवाल में पूछ कहाँ रहे थे कि जो तो बाहर के जो संख्या कैंडिडेट हैं, हर जो बार बाहर के कैंडिडेट हैं, तमिलनाडु, केरला और तो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हैं, वैसे टीचर अगर यहाँ आए हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? मेघा साबित करके आए हैं, टैलेंट के आधार पे आए हैं। जी वो तो फेस करके आए हैं ना दीपक जी। तो ये सवाल तो बेईमानी है ना आप सबों की। या तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं पूरे बिहार के और देश के नौजवानों को, लोगों को। ये प्रश्न का टैलेंटेड लोग केरला में, तमिलनाडु में नहीं है क्या? एजुकेशन के मामले में तो सबसे अव्वल स्टेट हमारा केरला है, तमिलनाडु है। दक्षिणी भारत के जितने भी प्रदेश हैं, हमारे बिहार से तो बेहतर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, चाहे कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग एक देश के अंदर है बिहार, और अब सारे नौजवानों को ये संवैधानिक अधिकार है, और वो भी बहुत कम मात्रा में, और वो भी अन्य प्रदेश के लोग उसमें। हमें लगता है कि 14,000 में 4,000 5,000 ऐसे एन कैन प्रकार वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ये व्यवहारिक तौर पे चंदन जी, ये लगता है, जी व्यक्तिगत मेरी राय है। तो इस पे हाय तोबा का ठीक है। मतलब है लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को भरमा, सरकार का छवि आप जी, लोग खराब कर चंदन जी, रहे हैं। आपसे इसका एक मतलब सवाल यही है कि होता है। आप पत्रकार हैं और काफी गंभीरता से और काफी नजदीक से पॉलिटिकल चीजों को आप समझते हैं। क्या आपको लगता है कि इन चीजों में जो जिस डोमिसाइल की बात हो रही है और इस चीज को ओपन फॉर ऑल रखा गया, क्या इसका कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है? जाहिर है कि जब भी सरकार कुछ ऐसा काम करती है, उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न रहता है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो शिक्षक नियुक्ति एक कह सकते हैं कि चुनावी एक हथकंडा ही है, जिससे कि लोग प्रभावित होंगे। अब रहा अन्य राज्यों के लोग को जो शामिल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है अभी जदयू या महागठबंधन के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इनका जो रूप है वो भव्य दिखना चाहिए, विशाल दिखना चाहिए, सभी राज्यों के लिए दिखना चाहिए। तो अचानक से ये डोमिसाइल नीति पर नीतीश जी का ये सरकार का काम हुआ और बाहर के लोग आए। अब अगर 14,000 शिक्षक अगर यहाँ बहाल हुए हैं, तो अन्य राज्यों में 14,000 परिवार तो इस सरकार का समर्थन करेगा ना। इसका एक बड़ा हिस्सा का फायदा तो इस गठबंधन को होगा। लेकिन मेरा सवाल अरुण जी से है कि आप इंडिया गठबंधन में सारे दल हैं, आप ममता बनर्जी को भी कहिए कि डोमिसाइल नीति हटा दें, आप झारखंड में भी कहिए कि हटा दें, आप उत्तर प्रदेश में भी कहिए कि भाई रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हटा दीजिए। अगर हम किसी को आमन अरे है कहाँ? झूठी नहीं, बात परोस रहे आप हैं चंदन जी। झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू कहाँ हुआ? नहीं नहीं, कोर्ट ने जितने खारिज किया। जितने नहीं नहीं, आप वरिष्ठ जितने पत्रकार हैं, मेरी बात कह सुन रहे हैं लीजिए, कि ये अरुण राजनीतिक जी, एक मिनट एजेंडा सुन है। लीजिए, मेरी बात चंदन सुन जी की लीजिए, बात बताइए सुन ना। लीजिए, उसके बाद सुनिए, उसके सुनिए, बाद चंदन जी, आप सुन अरुण जी, लीजिए, पत्रकार हैं, जी, निष्पक्ष अरुण जी बात सुन रखनी लीजिए, अरुण जी चाहिए एक कि सेकंड, अरुण जी एक भाजपा के सेकंड, चंदन जी सुनिए, प्रवक्ता की की बात तरह सुन सुनिए, बात लीजिए रख जी, रहे प्लीज। हैं। जितने तृतीय वर्ग की नौकरियां हैं उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। फर्क क्या है? वैसे बिहारी जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू वहां रह रहे हैं और उसका प्रमाण है, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी बिहारी वहां का चला जाए। उत्तर प्रदेश में भी यही है, बंगाल में भी यही है। लेकिन मेरा कहना है कि आपका विशाल हृदय है तो आप अपने युवाओं को भी नौकरी देने के लिए ममता बनर्जी को कहिए, झारखंड में कहिए कि नहीं भाई ये नियम हटा दीजिए। तब तब हम समझेंगे कि आप बड़ी विशालता में देख अरुण रहे जी, हैं। वैसे हम इसे
वैसे इसे मैं हकमारी के रूप में जी देखता हूँ। अरुण जी, जो अरुण जी, युवाएं अरुण जी इसका जवाब सरकार कहती है कि हमारे अरुण जी। जी एक चंदन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने परिचय भी दिया और इनका लंबा अनुभव होगा। अब हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं, जिस तरह से ये बोल रहे थे, एक शुद्ध रूप से पॉलिटिकली ये है और इस तरह का जो नियुक्तियां बिहार में हुआ है उसको राजनीतिक नजरिए से देख रहे थे और इस नीति को भी अब ये बता रहे हैं कि डोमिसाइल इसीलिए लागू नहीं किया गया कि नीतीश जी को पीएम बनना है, अन्य राज्यों का जो 14,000 नौजवान है उनको उनका वोट लेना है। तो ये बताएं, 94 में आदरणीय लालू जी की सरकार थी, इसी बीपीएससी के माध्यम से हुआ था नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, क्या उसमें डोमिसाइल था क्या? आप बताएं, तीनों महाप्रभु यहाँ हैं, विद्वान हैं, हमसे काबिल लोग हैं, या कोई भी नीति ऐसा बताए बीपीएससी ने। जब ये अभी तो आप बता रहे हैं ये चुनावी हथकंडा है, एक अपना स्वार्थ है, नौजवानों के साथ इस तरह का क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आता, क्यों बिहार की छवि को बदनाम कर रहे हैं? एक तो आप लोग जैसे ही बुद्धिजीवी बिहार की छवि को बर्बाद करने में, बदनाम करने में तुले हुए हैं। बिहार के नौजवान अन्य स्टेट जाकर भटकते हैं, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। अब खुशी होनी चाहिए ना, कम संख्या में अब बिहार आ रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। अन्य राज्यों के भी नौजवान यहाँ नौकरी पाने के लिए आ रहे हैं, ये तो गर्व की बात है। ये तो बिहार के लिए शैलू जी आपसे एक सवाल है। जी जी अरुण जी, ठीक है अरुण, एक मिनट चंदन जी, एक मिनट, शैलू जी से एक सवाल ले रहे थे। शैलू जी, 1,70,000 पदों पे बहाली नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1,20,000 के आसपास जो है वो रिजल्ट आया। कई ऐसे सब्जेक्ट रहे अलग अलग कक्षाओं में जो पोस्ट खाली रह गए। अगर ओपन फॉर ऑल अगर नहीं किया गया होता तो शायद इतने भी टीचर नहीं मिलते। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें टीचर मिले ही नहीं। अगर ओपन फॉर ऑल नहीं होंगे, दूसरे राज्यों से अगर उस विषय के अगर टीचर आते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, इसमें परेशानी क्या होती? दूसरे राज्यों के अशिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी है? नहीं होगी अरुण जी को। कितने अभ्यर्थी शामिल हुए दूसरे राज्यों से और किन किन विषयों में हुए? केरल का बहुत बिल्कुल 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 है, एक लाइन में आप इसको मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के बाहर से 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल बिहार के जान लीजिए, कुछ भी नहीं बिहार के होगा, पूरा जानकारी का ठिका आप जैसे बुद्धिजीवी और शिक्षक नेता ही ले रखे हैं। ना तो सरकार के पास कोई ज्ञान है, ना जानकारी है, ना तो किसी दल के पास। सबका सब जो है ना ठिका 8 लाख अभ्यर्थी बाहर के थे। 8 लाख अभ्यर्थी बाहर के थे, यही जानकारी आपको है? परीक्षा में बिहार के बाहर 8 लाख अभ्यर्थी बाहर के थे, बिहार के। बिल्कुल जानकारी सीमित है। नजीर पेश करके जमीर बेच दिए आप लोग, चरवाहा विद्यालय तक खुलवा दिए, और क्या देते? हमास के लोगों को यहाँ पर आश्रय दे रहे हैं। अब केरल का बहुत नाम ले रहे हैं आप। मैंने जो प्रश्न दिया है, मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब दीजिए। मैंने जो प्रश्न किया है, अरुण जी, मात्र बिहार के केस हुए हैं। मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं अब शैलू जी से लेना चाहता हूं कि अगर ओपन फॉर ऑल नहीं होगा, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हो सकता है कि उसमें शिक्षक ना मिले। अगर इसको ओपन फॉर ऑल किया और दूसरे राज्यों से उसके बेहतर शिक्षक अगर मिलते हैं बिहार में, तो इसमें परेशानी क्या होती? मेरा प्रश्न ये था। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें परेशानी क्या होगी? हमको अच्छे अभ्यर्थी मिलेंगे, इसका तो स्वागत होना चाहिए शिक्षा में। लेकिन ये जो कहते हैं, इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आउटपुट 0 है, यहाँ विद्वता नहीं है। बीपीएससी और यूपीएससी में बिहार के बच्चे अपना नौजवान मेघा का परचम लहराते हैं, ये इनके शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है। ये शिक्षा मंत्री यहाँ के शिक्षकों को ह्यूमिलिएट करते हैं और आज लापतागंज में है। लोग जानकारी कलेक्ट करके और ये तो
ये तो बिहार विरोधी राजनीतिक लोग दल सभा के प्रवक्ता हैं, इनको तो पक्ष लेना ही होगा। नजीर पेश किए हैं जमीन बेच के, और हमको बाहर का अच्छा अभ्यर्थी मिलेगा, इसका स्वागत हम करेंगे। हम भी बुद्धिजीवी हैं। आउटपुट तो हो रहा है कि 9th में एडमिशन ले रहा है, उसको काउ को KOW कुछ लिखा भी है। नहीं है। जहाँ चरवाहा आपके विद्यालय ऐसे खोलने की लोग बात हो जाए, वहाँ क्या आप ही करते हैं? बुद्धूजीवी है, बुद्धूजीवी। सारे आप PhD लोग बुद्धिजीवी हम मत लोग ये हैं। अरुण जी, मानिए अरुण जी, अपने आप अरुण को, जी, आप अरुण जी, बुद्धूजीवी बात है। बुद्धिजीवी की नहीं हो रही है। अरुण जी, आपसे एक प्रश्न, 8 लाख अरुण जी, को आपसे एक बर्बाद प्रश्न करिए, पूछना अभ्यर्थी को चाहता हूँ कहाँ से प्लीज। डाटा मिल गया है? अरुण जी, आपसे 8 एक प्रश्न लाख पूछना चाहता बाहर के हूँ। अभ्यर्थी चलो थे। जी, चलो जी, अरुण जी, आपसे एक प्रश्न हाँ, पूछना चाहता हूँ। हाँ, 1.0 यानी पहली जो नियुक्ति की प्रक्रिया बहाली हुई, आपने भी देखा कि कई ऐसे पॉइंट आउट किए गए अभ्यर्थियों की तरफ से गड़बड़ियों को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि 1,20,000 की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है और ऑफिशियली माना यह जाए कि आज से शुरू हो रही है। तो क्या उन प्रक्रियाओं को में जो कहीं न कहीं कमी रह गई, जिन प्रक्रियाओं के बारे में सवाल खड़े किए, उसको खत्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या पहल होगी? अभी 1 घंटा पहले मैं था अरुण जी, देखिए अब शैलू जी, जिला शैलू जी, शिक्षा अरुण जी को बोलने पदाधिकारी के दीजिए कार्य। प्लीज। अरुण जी, शैलू, अभी अरुण जी, देखिए, जो अभ्यर्थी compete कर गए हैं 1 to 10 में, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही है। 1000 अभी ठीक है, शिक्षक और शिक्षिका वही सारे गढ़वा सवाल मैं विभाग में। पूछ रहा हूँ शैलू जी, वही सारे सवाल पूछ वायलेंस रहा हूँ। तो हुआ है, ठीक है आनन शैलू फानन जी, में गड़बड़ियां तो हुई है। ठीक है, वो उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ कि जो गड़बड़ियां हुई, जो शिकायतें मिली, जो प्रॉब्लम्स हुए, उसको TRE 2.0 में कोई परेशानी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या पहल हो रही है, ये सवाल मैं अरुण जी से पूछ रहा हूँ जी। देखिए दीपक जी, पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा विभाग और BPSC ने पूरी पारदर्शिता के साथ प्रथम चरण का शिक्षक बहाली को समाप्त कराने का काम किया। कहीं किसी प्रकार का इसमें धांधली नहीं हुई है, न तो भेदभाव हुआ है। हाँ, लेकिन जो विपक्षी हैं वो तो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे ही। जो अपने आप को बिहार का बुद्धिजीवी समझते हैं, वो बिहार का जो परसेप्शन खराब करने में अपना एनर्जी लगा रहे हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धूजीव। और विपक्ष बिहार का, वो तो किसको पच रहा है? इतना सुंदर समाजवादी सरकार भारी संख्या में आजादी के बाद नौकरी पे नौकरी दे रहा है, चट फॉर्म पट रिजल्ट, चट नौकरी, झट ज्वाइनिंग। ये किसको अच्छा लगेगा भाई? नीतीश जी और तेजस्वी जी बेहतर काम कर रहे हैं। पूरा कौन चला रहा है डिबेट? कौन इस पर बैठा रहा है? आज देख रहे हैं ना दीपक जी, कोई चर्चा करने के लिए तैयार है क्या? चर्चा हो रहा है मोदी जी जिसने नौजवानों को धोखा दिया, छला, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। ठीक है अरुण जी, हम ये मानते हैं, ठीक है अरुण जी, हम ये मानते हैं कि जो नियुक्ति पहले हम वादा किए थे, वादे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठीक जी है और तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं और देने का जी, जाहिर सी बात है कि नौकरी देने की यह रहेगा। प्रक्रिया जारी रहेगी। देखते मुख्यमंत्री ने जाइए। भी इसकी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में और भी बहालियां होंगी अलग-अलग विभागों को लेकर। अब तो जाहिर सी बात है कि अब दूसरे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें यह देखना होगा कि पहले चरण में जो गड़बड़ियां हुई, उन गड़बड़ियों को कितना दूर करता है शिक्षा विभाग और कितना दूर करता है BPSC। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।